तो क्या मस्त बारिश हो रही है यार। और इस बारिश में घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करने का भी अपना अलग ही मजा है और उसी मजे को दोगुना करती है स्ट्रेंजर थिंग्स। तो अगर आप लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में नहीं जानते तो ये वर्ल्ड की पॉपुलर वेब सीरीज में से एक आती है और इस सीरीज के अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इससे पहले मैंने इस पे एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो इसी वीडियो में आज हम चारों सीजन के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को आखिरी तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं सीजन 1 से। तो सीजन 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 4 चूतिए दोस्त होते हैं बिल्कुल हमारी तरह, जिनका नाम है डस्टिन, माइक, विल और लूकस। और उसमें से विल अचानक से लापता हो जाता है और उसका भाई जॉनथन और उसकी माँ जोयस जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिसमें उनकी मदद करता है वहाँ का हेड पुलिसमैन हॉपर। अब जब कोई दोस्त खो ही गया है तो उसके दोस्त तो शांत बैठेंगे नहीं, तो हमारे लूकस, माइक और डस्टिन विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे उनकी मुलाकात 11 से होती है। उसका नाम 11 है क्योंकि उसके हाथ पे लिखा है। और क्या अब आगे चल के पता चलता है कि भाई 11 के पापा ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, क्योंकि 11 के पास कुछ अजीबोगरीब शक्तियां होती हैं और उन्हीं शक्तियों के कारण वो विल को महसूस कर पाती है अपने आसपास और वो यही बात माइक को बताती है। और दूसरी तरफ माइक की बहन नैन्सी अपने कॉलेज के सबसे हैंडसम बंदे स्टीव के साथ उसके घर पार्टी में आती है और उसके साथ उसकी दोस्त बारबरा भी वहाँ आती है। लेकिन जब नैन्सी और स्टीव ऊपर गुलू गुलू कर रहे होते तभी अचानक से बारबरा भी गायब हो जाती है और इधर जॉयस भी महसूस कर पा रही है कि उसका बेटा विल उसके आसपास ही है और वो उससे लाइट की मदद से बात करने की कोशिश कर रहा है। और फिर 11 यानी कि हमारी एल जो है अपने पावर्स की मदद से विल और बारबरा को ढूंढती है और उसे पता चलता है कि भाई विल की हालत बहुत खराब है और बारबरा ऑलरेडी मर चुकी है। पर ये सब कर कौन रहा है, इसी बात का पता लगाने के लिए नैन्सी और जॉनथन जो है जंगल में जाते हैं अपने भाई विल और दोस्त बारबरा को ढूंढने। तभी नैन्सी अचानक से एक गेट के जरिए दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाती है, जहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर एक हिरन को मार के खा रहा होता है। अब वहाँ से नैन्सी जान बचा के निकलती है और इधर एल के पापा उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कैद करने के लिए वापस आते हैं। लेकिन माइक, डस्टिन और लूकस उसे बचाते हैं और वहीं पे हॉपर और विल की माँ जॉयस उसे ढूंढने के लिए दूसरे डायमेंशन में जाती है गेट के जरिए, जो कि 11 के पापा के लैब में होता है। और इधर 11 जो है अपने पावर से सबको मार रही होती है और उसी समय जो है डेमोगॉर्गन या कह ले तो मॉन्स्टर उसके पापा को मार देता है और एल अपने पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर को मारने लगती है और उसको मारते मारते उसी के साथ दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। और इधर हॉपर और जॉयस ने जो है विल को बचा लिया, लेकिन विल के अंदर अभी भी उस मॉन्स्टर का अंश रह गया है जो कि उसे उसी दुनिया में बार बार लेके जाता है। और सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। अब बात करते हैं सीजन 2 की। अब सीजन 2 में सब कुछ पहले जैसा होना शुरू हो जाता है, लेकिन माइक एल को पसंद कर रहा होता है बिल्कुल मेरी तरह, और वो उसे मिस भी कर रहा होता है बिल्कुल मेरी तरह। सॉरी। लेकिन जैसा कि सीजन 1 के आखिरी में दिखाया था कि विल के अंदर अभी भी उसके कुछ अंश रह गए हैं, जिसकी वजह से विल को बार बार दूसरे डायमेंशन की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन उसे इस बार बहुत अजीब सी चीजें दिखाई दे रही कि जैसे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर पूरे हॉकिंग्स के ऊपर खड़ा है और ये बात वो अपनी माँ जॉयस और अपने दोस्त माइक से बताता है। तो इस सीजन में 2 नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। सबसे पहली मैक्सिन और उसका भाई बिली, जिसमें से मैक्सिन माइक एंड ग्रुप का हिस्सा बन जाती है और वहीं पे नैन्सी और जॉनथन एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और हमारी जो जॉयस है उनको एक नया पार्टनर मिल जाता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये भी 11 तो जिंदा है। मतलब जब वो मॉन्स्टर के साथ दूसरे डायमेंशन में गई थी तभी उसे वहां से एक रास्ता मिल गया था जिसकी मदद से वो बाहर आ गई थी और अभी तक वो हॉपर के साथ मिलकर रह रही थी और हॉपर एक नेक मानुस यानी कह लो तो एक नेक पिता की तरह उसका ख्याल रख रहा था। लेकिन 11 हॉपर से झगड़ा करके अपने आप को ढूंढने के लिए निकलती है और उसी बीच चीजें वर्स होना शुरू हो जाती है, जैसे कि विल के ऊपर वो मॉन्स्टर का अंश पूरी तरीके से हावी होना शुरू कर देता है और उसे अपने काबू में ले लेता है, जिसकी खोज करते करते हॉपर जमीन में बने एक अजीब से सुरंग में फंस जाता है, जो कि सुरंग उसी मॉन्स्टर ने बनाया हुआ है। लेकिन इधर स्टीव बाकी के बच्चों के साथ मिलकर डेमोगॉर्गन से लड़ने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं जिनकी वजह से वो जान बचा के भाग जाते हैं और तभी चीजों को संभालने के लिए 11 वापस आ जाती है और बाकी के बच्चे हॉपर को ढूंढने के लिए उसी सुरंग में चले जाते हैं और वहां से हॉपर को किसी तरीके से बचा के लाते हैं। लेकिन 11 मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते दूसरे डायमेंशन का गेट बंद कर देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। और सीजन 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तो अब आ जाते हैं सीजन 3 के ऊपर। अब सीजन 3 के स्टार्टिंग में डस्टिन कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है और उसके पास एक अजीब सी गर्लफ्रेंड होती है, मतलब वो उससे रेडियो टावर से बात करता है और उसे उसने कभी असली में देखा ही नहीं। अब इधर माइक को भी अपना प्यार मिल जाता है और
और लूकस भी मैक्सी के साथ सेट हो जाता है और बेचारा विल अकेला पड़ जाता है क्योंकि वो माइक से प्यार करता है, लेकिन वो माइक से कभी ये कह नहीं पाता। और इधर डस्टिन और स्टीव की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है और हॉपर का जो है माइक को मारने का मन करता है क्योंकि भाई जब उसकी बेटी के साथ कुछ करेगा तो उसको तो बुरा लगेगा। लेकिन उसी समय रसियन वापस से दूसरे डायमेंशन का गेट खोलने लगते हैं हॉकिंस के अंदर, जिनकी बातें डस्टिन अपने रेडियो टावर की मदद से सुन लेता है, लेकिन उसे रसियन समझ में नहीं आती। तो वो इसी बात का पता लगाने के लिए स्टीव, लूकस की बहन एरिका और हाँ इस सीजन में नए कैरेक्टर आए रॉबिन के साथ, इन तीनों के साथ मिलके जो है उस प्लान का पता लगाने के लिए जाता है। अब हॉपर को भी इस बात का थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और इसी बात का पता लगाते लगाते वो एक रसियन साइंटिस्ट को किडनैप करता है और एक सस्ते से जासूस की मदद से ये पता लगाता है कि रसियंस वापस से उस दूसरे डायमेंशन का गेट खोल रहे हैं एक मशीन की मदद से। और वो मशीन जहाँ पे होती है वहीं पे डस्टिन, रॉबिन, लूकस की बहन एरिका और स्टीव पहुंच जाते हैं गलती से और वहां पे जाके फंस जाते हैं। लेकिन तभी विल बताता है कि मैं उस मॉन्स्टर को महसूस कर पा रहा हूँ और इस बार वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है और अपने एक नए होस्ट के साथ आया है और उसका होस्ट और कोई नहीं बल्कि बिली होता है, मैक्सिन का भाई। अब इस बार का मॉन्स्टर थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो लोगों को मार के उनकी मांसपेशियों को अपने अंदर लगा के बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता जा रहा है। और उसने जब एल के ऊपर हमला किया तो एल की सारी पावर्स चली गई और इसके बीच उसके दोस्तों ने उसे काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया, लेकिन फिर भी वो उस मॉन्स्टर से सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी बिली अपने ऊपर काबू कर लेता है, लेकिन लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद मर जाता है। और इधर जॉयस और हॉपर मिलके जो है रसियन का बेस उड़ा देते हैं और उस गेट को खोलने वाले मशीन को भी तबाह कर देते हैं, लेकिन इसी बीच हॉपर भी मारा जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन इस बार अपनों को खोने की वजह से लोगों के बीच फासले बढ़ जाते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सीजन 3 यही खत्म हो जाता है। अब आते हैं अपने लास्ट और लेटेस्ट सीजन के ऊपर यानी सीजन 4 के ऊपर। तो जहाँ पे सीजन 3 खत्म होता है वहाँ पे लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं और सीजन 4 के स्टार्टिंग में ही उन दूरियों का असर दिखाना भी शुरू हो जाता है, जैसे कि मैक्सिन और लूकस के रिश्ते के बीच दरार आ जाती है और वहीं पे माइक और 11 के बीच में भी रिश्ते गड़बड़ाने लगते हैं और विल तो हमेशा से ही अकेला पड़ा होता है। लेकिन इस सीजन में एक नया विलन आता है जिसका नाम होता है वेक्ना और ये बिल्कुल ही अजीब तरीके से लोगों को मार रहा है और वो जहाँ भी लोगों को मारता है वहाँ पे दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन वहाँ के सबसे पहले कत्ल का शक वो लोग एडिशन के ऊपर देते हैं जिसका इन सब से कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन जब दूसरा मर्डर होता है तो गवर्नमेंट जो है 11 को ढूंढने के लिए निकलती है क्योंकि भाई उसके पास ही सुपर पावर होता है, तो लोगों को शक जाता है कि ये काम 11 ही कर सकती है। लेकिन 11 के पास तो कोई पावर बची ही नहीं थी। अब इस सीजन में बहुत बड़ा खुलासा होता है कि 11 के पापा अभी भी जिंदा हैं और वो उसकी पावर्स को वापस लाने में मदद करेंगे। लेकिन इस तरफ सभी को पता चलता है कि वेक्ना का अगला शिकार तो मैक्सिन होने वाली है और जब एल की पावर वापस आ रही होती है उसकी थेरेपी चल रही होती है और उसी बीच हम लोग को ये पता चलता है कि ये सारा किया कराया तो एल का ही है। एल ने ही दूसरे डायमेंशन के गेट को खोला है और एल के पिताजी जो कि बहुत सारे बच्चों पे एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं यानी कि 12 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें से नंबर 1 और नंबर 11 बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन नंबर 1 के इरादे कुछ सही नहीं होते तो वो सारे बच्चों को मार देता है यानी सारे और अदर बच्चों को मार देता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। लेकिन तभी 11 गुस्से में आके अपनी पूरी ताकत से उसे मारती है, उसके ऊपर हमला करती है और उसी समय दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुल जाता है और नंबर 1 उसमें चला जाता है। लोगों को लगता है नंबर 1 मर चुका है लेकिन वो वेक्ना बन के वापस आता है और इस बार वो पूरी दुनिया तबाह करके ही मानेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जॉयस को ये पता चलता है कि हॉपर अभी भी जिंदा है और उसको रसियंस अपने साथ पकड़ के ले गए हैं और वो हॉपर को बचाने के लिए रसिया चली जाती है और वहां जाके फंस जाती है। अब ये तो हो गया सीजन 4 वॉल्यूम 1 की कहानी। अब वॉल्यूम 2 में वेक्ना को मारने के लिए नैन्सी, स्टीव, एडिसन, डस्टिन, लूकस, रॉबिन मिलके प्लान बनाते हैं कि हम मैक्सिन को उसका चारा रखेंगे और जब वेक्ना उसको मारने आएगा इस डायमेंशन में तो हम उस डायमेंशन में उसकी बॉडी को तबाह कर देंगे। और वहीं पे 11 अपने पापा के चंगुल से आजाद होके अपने दोस्तों के पास मदद करने के लिए वापस आती है। अब क्या वेक्ना मैक्सिन को मार देगा या नैन्सी और उसकी टीम उसके पहले वेक्ना को मार देगी और क्या एल किसी भी तरीके से उनकी मदद कर पाएगी और क्या हॉपर और जोएस रसिया से वापस बच के आ पाएंगे और क्या ये लोग दुनिया को तबाह होने से बचा पाएंगे। ये तो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 में ही देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये सीरीज नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ इस सीरीज को देखो। सीरीज वाकई में काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो अगर नहीं देखी तो जाओ इस सीरीज को देखो और एंजॉय करो।
तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ कमेंट में मुझे ये बताना कि आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज कैसी लगती है। और अगर कहीं से नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ सोशल मीडिया के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो चाहे तो फॉलो भी कर सकते हो। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।